नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन स्टडी 2.0 पर। मैं हूं कुणाल चौरसिया। आप हैं मेरे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन पे चर्चा करने के लिए। आज हम लोग लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें से विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 मॉडर्न फिजिक्स हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स का पहला नंबर क्वेश्चन। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? तो दोस्तों कहलाती है लेजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेजर बीम सदा होती है? तो दोस्तों लेजर बीम सदा अपसारी बीम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए इसको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। परमाणु नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक वैद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिकीय कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इस कण को न्यूक्लियस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तब उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण है दोस्तों न्यूट्रॉन। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तो उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी 2002 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। हीलियम के परमाणु में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए उसका परमाणु क्रमांक भी 2 है। इसके अलावा इस परमाणु में 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं जिसके कारण इसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नाभि का आकार है। देखिए क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नाभि का आकार होता है दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। नाभि का व्यास 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं जिनका कुल ऋण आवेश नाभि के धन आवेश के बराबर होता है। पूरा परमाणु सामान्य अवस्था में आवेश रहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है। इसकी खोज सन 1932 में कार्ल डी एंडरसन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करते हैं तो एक ज्ञात करते हैं। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, अतः इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होगी। हाइड्रोजन परमाणु रासायनिक तत्व हाइड्रोजन का एक परमाणु है। विद्युत तटस्थ परमाणु में एक सकारात्मक चार्ज प्रोटॉन होता है और एकल नकारात्मक आरोप लगाया गया इलेक्ट्रॉन जो कुल बल द्वारा नाभिकीय के लिए बाध्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। जेड थॉमसन द्वारा 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद इलेक्ट्रॉन को प्राथमिक कण माना जाने लगा और बताया गया कि यह सबसे छोटा कण है। बाद में प्रयोग से पता चला कि परमाणु केवल इलेक्ट्रॉन से ही नहीं बना होता, इसमें नाभिक भी होता है। रदरफोर्ड ने 1911 में नाभिक की खोज की और बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अलावा नाभिक भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? तो दोस्तों किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के होती है। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटीन की संख्या के बराबर होता है। इसे जेड प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी आवेश रहित परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं? तो दोस्तों परमाणु में नाभिक के भीतर प्रोटॉन रहते हैं। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में एक घने केंद्रक में पाए जाते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन इस केंद्रक के आसपास चक्कर काटते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूंकि नाभिक में पाए जाते हैं इसलिए इन्हें नाभिकीय कण न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋणावेश।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु भार अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, देखिए क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु भार अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे दो तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहा जाता है समभारी कहा जाता है। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारी कहलाते हैं। समभारिक में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है परंतु न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग समान होता है। कार्बन तथा नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या एक ही 14, अतः ये दोनों तत्व समभारिक है। इस प्रकार आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40 और कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या 40 होने के कारण दोनों ही युग्म समभारिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो कहलाते हैं समस्थानिक। चलिए इसको भी विस्तारपूर्वक समझते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु भार अलग अलग होती है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो होते हैं पोलोनियम के। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। किसी भी ज्ञात तत्व में सर्वाधिक आइसोटोप यानी समस्थानिक पोलोनियम के है और पोलोनियम के सभी आइसोटोप रेडियो एक्टिव है। पोलोनियम के 25 ज्ञात आइसोटोप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं दोस्तों? कहलाते हैं समस्थानिक। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को करते द एंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। दोस्तों मैं आपको बता दूं लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें सिर्फ आपको आंसर मिलेगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसका वीडियो मिलेगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।